इंडिया में इतनी सुंदर जगह होकर भी यहाँ पर आज क्या हो गया। एक न्यूली मैरिड कपल जिनकी अभी कुछ टाइम पहले शादी हुई, एक बच्चा जो अपने एग्जाम्स के बाद अपने माता पिता के साथ वहां पर घूमने गए और उसमें से 26 सारे मेल थे। तो इसका क्या मतलब बनता है, जब औरत के हस्बैंड को शूट कर दिया, हिंदू वालों को मार रहे थे जो कि खुद एक मुस्लिम था। उसने टूरिस्ट की मदद करना चाहा, बट इन टेररिस्ट ने उसको भी मारा। पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा अटैक हुआ। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये चाइना की चाल है, इसने पाकिस्तान के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा। इस चीज को हम रोक सकते थे। बात ये है, आखिर इसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या काफी सर्जिकल स्ट्राइक्स करी है, जैसे कि उरी वगैरह, बट क्या अब सर्जिकल स्ट्राइक काम आएगी? इनमें टूरिस्ट कम हो जाए और वहाँ पर लोगों को हथियार पकड़ा कर अपने साथ ले। सारन वैली, जिसको इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आते हैं और यहाँ की जो सोसाइटी है उनका भी जो जेब खर्चा है वो यहाँ के टूरिस्ट से ही निकलता है। इंडिया में इतनी सुंदर जगह होकर भी यहाँ पर आज क्या हो गया। एक न्यूली मैरिड कपल जिनकी अभी कुछ टाइम पहले शादी हुई, वो वहां पर घूमने गए। एक बच्चा जो अपने एग्जाम्स के बाद अपने माता पिता के साथ वहां पर घूमने गया। हालांकि वहां पर एक इंडियन नेवी या आर्मी का भी जवान था जो अपनी फैमिली के साथ घूमने आया था। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को जान से मार कुल 26 बंदों की जान गई और उसमें से 26 सारे मेल थे। तो इसका क्या मतलब बनता है, जब वो कपल औरत के हस्बैंड को शूट कर दिया, उसके बाद उसकी वाइफ कह रही थी मुझको भी मार दो, बट उन टेररिस्ट ने उनको नहीं मारा। वो ऐसा कह रहे थे कि जाकर अपनी सरकार को बताना। सुनने में तो ये भी आया है कि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करके हिंदू वालों को मार रहे थे एंड मुस्लिम वालों को छोड़ रहे थे। उसमें से एक विक्टिम जम्मू कश्मीर का रहने वाला भी था जो कि खुद एक मुस्लिम था। हमने काफी वीडियोस देखी है जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग कितने मिठास और कितने अच्छे से टूरिस्ट से बात करते हैं। जो मुस्लिम व्यक्ति था वो वहां पर घोड़ा चलाता था, उसने टूरिस्ट की मदद करना चाहा, बट इन टेररिस्ट ने उसको भी मारा। पुलवामा अटैक के बाद ये सबसे बड़ा अटैक हुआ जिसने पूरे इंडिया को हिला कर रखा। यूएस एंड रशिया ने भी ट्वीट करा कि हम इंडिया के साथ हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये चाइना की चाल है, इसने पाकिस्तान के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा। आखिर क्या कर रही है हमारी इंडियन आर्मी? और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस चीज को हम रोक सकते थे, जैसे कि पुलवामा अटैक में रोक सकते थे, बट रोका नहीं गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अपनी सऊदी की मीटिंग को छोड़कर वहां से रवाना हो जैसे ही उन्होंने ये इंसिडेंट सुना। आखिर कौन थे ये टेररिस्ट, क्या है इनका सर? चलो जानते हैं इस वीडियो। मेरा नाम है मिथुल विज, आई एम 17 years old living in Delhi. Let's start the video. 22 अप्रैल 2025 पुलवामा अटैक के 6 साल बाद ये एक पहला टेररिस्ट इंसिडेंट है जो 2019 पुलवामा अटैक के बाद हुआ है। हालांकि पुलवामा अटैक में हमारे इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए, बट इस बार तो इन टेररिस्ट ने हद ही कर। इस बार बेचारे लोकल टूरिस्ट को जान से मार दिया। पहलगाम जो एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर काफी टूरिस्ट हर साल आते हैं। यहाँ पर स्नोफॉल भी होती है एंड काफी अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। इसकी बैसारन वैली को तो मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है ऑफ इंडिया। कुल दोपहर के 2:30 पर ये फायरिंग स्टार्ट हुई, जिसमें 40 से ज्यादा टूरिस्ट, उसमें से 26 विक्टिम्स की डेथ हो गई एंड 20 to 22 इंजर्ड हो गए। और गौर करने वाली बात यह है, आखिर इस पे इंडियन गवर्नमेंट क्या कर। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेशन टिक्का शुरू करा है जिसमें जो भी टेररिस्ट थे उनको पकड़ने की कोशिश करी जा रही है और शायद से 1-2 टेररिस्ट को मार भी दिया है। इस इंसिडेंट पर मेन पॉइंट पाकिस्तान को ही करा जा रहा है। सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बॉयकॉट करो। पहले भी इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सर्जिकल स्ट्राइक्स करी हैं जैसे कि उरी वगैरह, बट क्या अब सर्जिकल स्ट्राइक काम आएगी? काफी लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तानियों की चाल है ताकि कश्मीर में टूरिस्ट कम हो जाए और वहां पर लोगों को हथियार पकड़ाकर अपने साथ ले जाए। और ये है उन विक्टिम्स की तस्वीरें जिनके साथ ये बुरा हादसा हुआ। इंडिया ने अभी कुछ 7 बड़े एक्शंस लिए हैं इस इंसिडेंट को लेकर। इंडिया सस्पेंडेड द इंडस वैली ट्रीटी ऑफ 96। इससे जो इंडस वैली का जो पानी था वो पाकिस्तान तक एंटर नहीं कर पाएगा। दूसरा, अटारी की चेक पोस्ट को क्लोज कर दिया गया।
ताकि वहां से कुछ गड़बड़ ना हो सके। तीसरा, पाकिस्तान का वीजा क्लोज कर दिया ताकि कोई पाकिस्तानी इंडिया में ना घुस सके। चौथा, पाकिस्तानी हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली में है, उन्होंने ये कहा है कि 1 वीक के अंदर हमारी कंट्री को खाली करो। पांचवा, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ है उसको 55 से रिड्यूस करके 30 कर दिया, और जो भी पाकिस्तानी वीजा की सर्विसेज हैं, जो भी कुछ है, सबको बंद कर दिया। और हमारे खान सर तो इस इंसिडेंट को लेकर बहुत गुस्सा है। वो तो बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान अलग हुआ था। अरे पाकिस्तान इसलिए अलग हुआ था कि एक साफ सुथरा इंसान सुअर के साथ नहीं रह सकता है। तो पता चल जाए कि मेरे बगल में पाकिस्तानी बैठा है, उसका पूरा रास्ता पर टेंशन में रहेगा कि पूरी तरह से सलामत जा पाएगा कि रास्ते में फटेगा। यहाँ पर जब बेइज्जती है। Beyond.com के अकॉर्डिंग 23 अप्रैल को वेडनेसडे की इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला इस इंसिडेंट में 5 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, जिसमें से 3 तो पाकिस्तानी नेशनल्स थे और उसमें से 2 लोकल ऑपरेटिव्स थे जम्मू कश्मीर के रहने वाले। और ऐसी कुछ स्केचेस हमारे सामने आए हैं इन टेररिस्ट के, जरा आप भी देखिए। तो इस पर आपके क्या कमेंट्स है इस वीडियो के नीचे बताना। और क्या इंडियन आर्मी ने सही करा इन 7 रेगुलेशंस को लाकर? क्या दोबारा इंडियन गवर्नमेंट सर्जिकल स्ट्राइक करेगी? अपने व्यूज नीचे कमेंट में बताना और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना और मेरे इस न्यू चैनल को सपोर्ट करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने व्यूज नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।